देवर को अपनी 5 चीज़ें दिखाने वाली भाभी का इबरतनाक अंजाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक देवर और भाभी की कहानी सुनाऊंगा। शत की गुलाम बनकर शैतान के बहकावे में आस पेटी बार गई। उसने अपनी तमाम हदूद को पार किया, अपनी इज्जत और ईमान को दाव पर लगा दिया और गुनाह के रास्ते पर चल निकली। यह कहानी उस औरत की नापाक चालाकियाँ, एक नेक देवर के ईमान की आजमाइश और फिर अल्लाह के गज़ब के नतीजे में इबरतनाक अंजाम की है। इस कहानी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि इसमें ऐसे सबक हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। प्यारी बहनों, किसी गांव में 2 भाई रहते थे जिनकी ज़िंदगियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक भाई अमीर था जो परदेश में रहकर मेहनत करता और खूब दौलत कमाता था, जबकि दूसरा भाई गरीब था और वह अपने गांव में रहता था, जहां वह अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजार रहा था। दोनों भाइयों की ज़िंदगी का मकसद और रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अमीर भाई की बीवी एक महल में रहती थी। उसकी ज़िंदगी ऐशो इशरत से भरी हुई थी। उसे दौलत, सहूल और हर आइश मुयस्सार थी, लेकिन दिल में सुकून की कमी थी। वह अयाशी में मगन रहती और शौहर की कमाई को बेदरी उड़ाती रहती थी। उसके लिए दुनिया का मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना था। दूसरी तरफ गरीब भाई की बीवी एक नेक मुत्तकी और परहेजगार औरत थी। वह झोंपड़ी में रहकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिन रात अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह हमारी गुर्बत ख़त्म कर दे और हमें इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी अता कर दे। वो कहती, या अल्लाह हमारी यह आजमाइश के दिन टाल दे, हमें रिजक हलाल अता फरमा। मगर वह जानती थी कि यह वक्त अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक इम्तिहान है और वह सब्र के साथ इसका सामना कर रही थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। प्यारी बहनों, गरीब भाई बेहद खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरती अता की थी, जबकि अमीर भाई शक्लो सूरत में ज़्यादा दिलकश ना था। अब वह पैसे वाला तो था, लेकिन उसकी शक्ल खूबसूरत नहीं थी। जब भी अमीर भाई की बीवी अपने देवर की खूबसूरती को देखती तो उसके दिल में नाजायज़ ख्यालात जन्म लेते। वह सोचती, काश यह मेरा शौहर होता, या अल्लाह यह मेरी किस्मत में क्यों नहीं आया। यह ख्यालात उसे बार बार बेचैन करते और उसके दिल में हसरतें बढ़ती जाती। वह सोचती कि उसका शौहर तो हमेशा परदेश में रहता है और वह उसके साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हे नहीं बांट सकती। देवर की मौजूदगी उसे मज़ीद कशिश का बायस लगती थी और उसका दिल बुराई की तरफ मायल होने लगा। गरीब भाई की बीवी, जो कि धन की पाबंद और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली थी, अपने शौहर की कमाई में बरकत की दुआ करती और अल्लाह की रजा में राजी रहती। वह उसका कहना यही था कि दुनिया आरजी है, यह एक धोखा है, मगर आखिरत हमेशा के लिए है। अगर हम इस दुनिया में सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें वह नवाजे जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। वह अपने शौहर के लिए रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह हमें हलाल रिज़्क दे, हमारे हालात बदल दे और हमें वह इज़्ज़त अता कर जो सिर्फ तू ही दे सकता है। तेरे अलावा किसी को कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। हमें वह इज़्ज़त अता कर जो सिर्फ तू दे सकता है। वह औरत अपने देवर पर अपने शौहर का पैसा नाजायज़ लुटाती। वह जो अमीर भाई की बीवी थी, वह अपने शौहर का पैसा अपने देवर पर लुटाती थी, लेकिन बजहर यही कहती कि तुम गरीब हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझसे तुम्हारी गुर्बत देखी नहीं जाती। यह कहकर वह अपनी हमदर्दी का ढोंग रचा और उसके दिल में नरम गोशाला करने की कोशिश करती। हकीकत में यह सब उसकी चालाकी थी। वह अपने शौहर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर अपने देवर को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। उसका शौहर प्रदेश में दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी को आयश फाहम कर रहा था, लेकिन वो औरत उसकी मेहनत और एतबार को धोखा दे रही थी। वह अपने देवर को बार बार अपने घर में बुलाती, उसके साथ नज़्बा बातें करती और उसे बहका की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन उसका देवर, जो कि निहायत नेक और परहेजगार इंसान था, उसके बहकावे में नहीं आता था।
वह अपनी नज़रें नीची रखता और अल्लाह से डरते हुए हर बार उसकी बातों को टाल करते हुए देता। औरत ने कई बार अपने दवर को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की। उसने उसकी गुर्बत को निशाना बनाया और कहा, यह दौलत तुम्हारे काम आएगी। वह अपनी दौलत दिखाती और अपने देवर से कहती कि यह दौलत तुम्हारे काम आएगी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है, तुम इसे क्यों जाया करते हो? लेकिन देवर ने साफ साफ जवाब दिया, भाभी, अल्लाह ताला ने मुझे जो दिया है मैं उसी पर राजी हूँ। मुझे दुनिया की आराम आयश नहीं चाहिए। ये सब हराम के करीब ले जाने वाली बातें हैं और मैं अपने दीन को दागदार नहीं करना चाहता। देवर की नेक नियति और मजबूत ईमान औरत के लिए एक दीवार बन चुके थे, लेकिन वह अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रही थी। वह उसके सामने अपनी खूबसूरती और दौलत का मुजहरा करती, लेकिन देवर की निगाहें हमेशा झुकी रहती। उसने कई बार कहा, भाभी, ये सब ठीक नहीं है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है और ये दुनिया आरजी है। जो गुनाह हम आज करेंगे उसका अंजाम हमें कल भुगतना पड़ेगा। देवर का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। वह दिन रात अल्लाह की इबादत करता और हर लम्हे अल्लाह की पनाह मांगता। वो उसे गुनाह के करीब ले जाने से बचा ले। अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह मुझे गुनाहों के करीब जाने से बचा ले। उसकी इबादत और तकवा ने औरत के इरादों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया था। वह जितना उसे बहका की कोशिश करती, देवर उतना ही उससे दूर रहने की कोशिश करता था। एक दिन उस औरत के दिल में एक नापाक तरकीब सोची। उसने सोचा कि देवर को काबू में लाने के लिए एक ऐसी चाल चलेगी जिससे वह खुद को बेबस महसूस करे और उसके गुनाहों के जाल में फंस जाए। उसने अपने देवर को एक काम के बहाने अपने घर में बुलाया। जैसे उसके जहन में एक तरकीब आई तो उसने अपने देवर को काम के बहाने के से अपने घर में बुलाया। देवर, जो अपने कामों में मशगूल था, फौरन आ गया, क्योंकि वह अपने भाई के घराने को अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेकिन देवर यह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश साबित होने वाली है। औरत ने उससे कहा, देखो, मैं और तुम कितने खूबसूरत हैं। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ अंदज हो सकते हैं। तुम हर वक्त इबादत में अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर ले। मेरी बात मानो, यह दुनिया एक मौका है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। इसे अल्लाह की इबादत में जाया नहीं करना चाहिए। देवर ने अपनी नज़र झुकाते हुए जवाब दिया, भाभी, दुनिया की खुशियों की चाहत एक धोखा है जो दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ हो। वह दुनिया के फरेब में नहीं आ सकता। यह जवाब औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने गुस्से में आकर देवर को एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया और कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ बंद कर दूंगी। तुम्हें सोचने का वक़्त दूंगी कि अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारना है। देवर ने इल्तजा की, भाभी, मुझे इस आजमाइश में ना डालें। मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ और वही मेरा हामी है। लेकिन उसके दिल में गुनाह का अंधेरा छा चुका था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। कमरे में बांध देवर अपनी बेबसी पर रो पड़ा। उसकी आवाज़ लरज रही थी, भाभी, मुझे बाहर निकाल दो। मेरी बीवी मेरी मुंतज है। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा, मेरी राह तक रही होगी। क्या तुम्हें मेरे हाल पर रहम नहीं आता? लेकिन उस औरत ने उस शख्स की कोई फरियाद ना सुनी। उसके दिल में ना खौफ था, ना ही किसी के जज्बात की परवाह। वह अपनी जिद पर कायम रही और बाहर से खड़ी होकर उसकी चीख पुकार सुनती रही। देवर रोने लगा। उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है। मैं तुझसे मदद मांगता हूँ। मुझे इस तार आजमाइश से बाहर निकाल दे, क्योंकि मेरा ईमान सिर्फ तुझ पर है। उसके आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे, लेकिन उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था और वह जानता था कि रब की मदद हमेशा कर होती है। उसी वक्त देवर की गरीब और नेक बीवी घर में अपने शौहर के लिए दुआएं मांगने लगी। उसका दिल बेचैन था। वह सजदे में गिरकर कहती, या अल्लाह, मेरे शौहर को खैरियत से घर में पहुंचा दे। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा शौहर इस वक्त किस मुसीबत में है। या अल्लाह, मेरे सरताज की हिफाजत करना।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका यकीन अल्लाह की कुदरत पर था। इधर औरत अब अपनी जिद्द में मगन रही। देवर की चीखें और फरियाद में उसके दिल पर कोई असर ना कर सकी। उसके गुनाहों का अंधेरा उसके दिल पर हावी था। वह सोच रही थी कि देवर को काबू में लाकर वह अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका यह अमल ना सिर्फ देवर के लिए बल्कि उसके अपने अंजाम के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा बनने वाला था। देवर कमरे में बंद अल्लाह से दुआ करते हुए मदद मांग रहा था और बाहर औरत अपनी जिद और गुनाह के रास्ते पर मजीद बढ़ रही थी। वह भूल गई थी कि अल्लाह हर वक्त सब कुछ देख रहा है और उसके फैसले कभी गलत नहीं होते। अब 2 दिन गुजर चुके थे और गरीब देवर कमरे के अंदर कैद था। भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसकी आंखें अंदर को धंस चुकी थी और जिस्म कमज़ोरी से निढाल हो गया था। वह हर लम्हे अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। तो प्यारी बहनों, फिर भी अब वह रो भी रहा है, भूखा भी है, फरियाद भी कर रहा है। इसके बावजूद भी उसकी भाभी के दिल में जर्र बराबर भी रहम ना आया। उसकी नीयत और इरादे बदस्तूर नापाक थे। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और अपनी साजिशों को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। 2 दिन बाद औरत ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर कहा, देखो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो, अगर मज़ीद जीना चाहते हो, तो फिर मेरी बात मान लो। देवर जो भूख और प्यास से बेहाल था, नरमी से बोला, भाभी, मैं तुम्हारी बात सिर्फ उस वक्त सुनूंगा जब मेरे जिस्म में कुछ ताकत होगी। जब मेरे जिस्म को थोड़ी ताकत मिलेगी तो तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। खुदारा मुझे 2 निवाले खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो औरत ने मौके को गनीमत जाना और ख़तरनाक तरकीब सोची। उसने कमरे से बाहर आकर सूर का गोश्त पकाया, नाजू बिल्लाह सूर का गोश्त पकाया जिसे इस्लाम में हराम किरार दिया गया है, और वही खाना देवर के लिए लेकर आई। देवर भूख से इतना बेहाल था कि उसे कुछ भी समझने का होश ना रहा। उसने कहा, भाभी, मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या पकाया है, क्या खाया है, लेकिन मेरी हालत इस वक्त ऐसी है कि मुझे सिर्फ 2 निवाले खाने को चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। औरत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो और खा लो, ये तुम्हारी जान बचाने के लिए है। देवर बेखबर था कि उसकी भाभी ने उसके साथ क्या साजिश की है। जैसे ही उसने वह खाना खाया, उसकी रूह पर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। हराम खाने का असर उसके दिलो दिमाग पर फौरन हुआ। वो जो ईमान और इबादत के सत पर खड़ा था, अब उसकी बुनियाद हिलने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी बेसक पैदा हुई और शैतान ने मौका देखकर उस पर वॉर करना शुरू कर दिया। शैतान ने उसके कान में वसवसे डालने शुरू किए। शैतान कहने लगा, तुमने पहले ही हराम खा लिया है, अब तुम पाकीज़ा गुनाह का रास्ता इख्तियार करोगे तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़िंदगी बहुत लंबी है, पहले दुनिया के मज़े ले लो, उसके बाद तौबा कर लेना। देवर का दिलो दिमाग भटकने लगा। उसकी हया जो हमेशा उसकी रहनुमा थी, अब उसे मांद पड़ती महसूस हो रही थी। उसके दिल में ख्यालात का एक तूफ़ान बरपा था। वह सोचने लगा, क्या वाकई मैंने अपनी पाकीज़ा कबूल नहीं होगी? औरत जो यह सब कुछ देख रही थी, उसकी हालत से खुश थी। वह समझ रही थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई है और अब देवर उसके काबू में आ जाएगा। देवर के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ उसका ईमान उसे वापस अल्लाह की तरफ बुलाता और दूसरी तरफ शैतान उसे दुनिया के मजे लेने के मशवरे देता। वह सोच रहा था, क्या मैं वाकई इस औरत के जाल में फंस गया हूँ? क्या मैंने अपना ईमान छोड़ दिया है? मैं अल्लाह की तरफ वापस जाऊं या फिर इसकी बात मानूं? यह कहानी उस नुक्ते पर पहुंच गई थी जहां देवर के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। एक तरफ औरत की चालाकी और हराम का असर था और दूसरी तरफ अल्लाह का जिक्र जो हर लम्हे उसे वापस पलटने की दावत दे रहा था। देवर की जिंदगी का यह लम्हा फैसला कौन था जहां उसके आमाल का रास्ता तय होने वाला था। 2 से भा था। दिन की भूख और हराम के खाने के असर ने देवर के ईमान को कमज़ोर कर दिया था। वह जो पहले अल्लाह का बंदा था, अब शैतान के वसवसे में आ चुका था। औरत ने मौका देखकर अपनी चाल को आगे बढ़ाया। उसने देवर को कहा,
कि तुम्हारे दिल में अभी भी अल्लाह का खौफ है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी 5 चीज़ें दिखाऊंगी जो तुम्हारी सोच को बदल देंगी। तुम दुनिया की रंगीनियों और ख्वाहिश में खो जाओगे और अल्लाह को याद करना भूल जाओगे। सबसे पहले अब उसने अपनी 5 चीज़ें दिखाना शुरू की। सबसे पहले हुस्न का जादू दिखाया। औरत ने अपने चेहरे को खास तरीके से सजाया, अपने हुस्न को देवर के सामने पेश किया और कहा, देखो यह हुस्न, ये खूबसूरती तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसा हुस्न सिर्फ खुशनसीब को ही नसीब होता है। क्या तुम वाक इस हुस्न को नज़रअंदाज कर सकते हो? देवर, जो पहले अपने ईमान पर मजबूत था, अब उसकी नज़रों में यह हुस्न दिलकश लगने लगा। वह अपने दिल को रोकने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। औरत ने अपना हुस्न दिखाने के बाद अब अपनी दूसरी चीज़ दिखानी शुरू की। दूसरी चीज़ लिबास की बहज़ा बी औरत ने अपने लिबास को खोलकर देवर के सामने अपनी ऐसी झलक दिखाई जो सिर्फ उसके शौहर के लिए मखसूस पूरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे शौहर को इसकी कदर नहीं, लेकिन तुम इसे हासिल कर सकते हो। देवर की आंखें, जो पहले हमेशा नीची रहती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखने लगी। शैतान के ने उसके दिल में वसवसे डाले कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब तीसरी चीज़ उसने अपने जेवर और दौलत दिखाए। औरत ने अपने जेवरात और दौलत को देवर के सामने पेश किया और कहा, यह सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। अगर तुम मेरी बात मान लो, तुम अपनी गुर्बत से निजात पा सकते हो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस मेरी बात मानो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लो। देवर, जो 2 दिन की भूख और हराम खाने के बाद कमज़ोर हो चुका था, अब उस दौलत को अपनी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया समझने लगा। औरत ने अपनी चौथी चीज़ दिखाई, वह थी बदन की कशिश। औरत ने अपने जिस्म की कशिश को देवर के सामने मज़ीद नुमाया किया। अब वो अपने देवर को जिस्म का वह हिस्सा दिखाने लगी जो सिर्फ अपने शौहर को दिखाया जाता है। उसने उसकी नज़रों को अपनी तरफ मफजुल करने के लिए ऐसी हरकतें की जो देवर के दिल को बहका के लिए काफ़ी थी। वह कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हाजिर है, बस एक कदम आगे बढ़ाओ और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देवर के दिल में हया की आखिरी किरण भी मदम होने लगी। अब 5वीं चीज़ मुबाशरत की पेशकश औरत ने अपनी 5वीं चीज़ जो दिखाई। औरत ने आखिरी बर करते हुए देवर के सामने अपनी हदूद से बालातर होकर अपनी पेशकश रखी और कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। मेरे शौहर को मेरी कदर नहीं, लेकिन तुम मेरी कदर कर सकते हो। बस अल्लाह को भूल जाओ और मेरे हो जाओ। यह बातें सुनकर देवर, जो अब मुकम्मल तौर पर शैतान के काबू में आ चुका था, अपने ईमान की आखिरी दीवार भी गिरा बैठा। प्यारी बहनों, औरत की यह 5 चीज़ें देवर के दिल में दुनिया की मोहब्बत भर चुकी थी। उसकी रूह पर हराम खाने का असर शैतान के वसवसे और औरत की बातों ने मुकम्मल काबू पा लिया था। वो जो पहले एक नेक इंसान था, अब उसकी सोच गुनाहों में उलझ चुकी थी। उसकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र ख़त्म हो चुका था और वह अपने ईमान से दूर हो चुका था। औरत ने अपनी नापाक ख्वाहिश की तकमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अपने हुस्न, दौलत और जिस्म की 5 ख़त्मी के लिए चीज़ें दिखाकर जो सिर्फ शौहर के लिए मखसूस पूरी देवर, जो पहले अल्लाह की इबादत में मगन था, हराम खाने और औरत की बातों के जहरे असर शैतान के जाल में फंस चुका था। हया का पर्दा उसकी आंखों से हट चुका था और गुनाह की तारीख उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। औरत और देवर दोनों शैतान के काबू में आ चुके थे। वह एक कमरे में गुनाह में मुब्तला हो गए। दुनिया की ख्वाहिश और जिस्मानी लज्जतों ने उनके दिलों को अंधा कर दिया था कि वह अल्लाह के गज़ब को भूल गए। उन्हें यह एहसास ना रहा कि जो गुनाह वो कर रहे हैं वो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देगा। उसी लम्हे जब वो दोनों गुनाह में मगन थे, अल्लाह क्या हुक्म आया। मौत का फरिश्ता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी का एहसास दोनों को हुआ भी नहीं, क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों में गुम थे। फरिश्ते ने एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर दोनों की रूहें कब्ज़ कर ली। वह उसी हालत में इंतकाल कर गए जिस हालत में वह गुनाह कर रहे थे। उसी शाम 5 साल बाद परदेश से उसका शौहर घर वापस आया। उसके दिल में खुशी थी कि वह अपनी बीवी से मिलेगा, अपना घर देखेगा और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारेगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा
तो हर तरफ सुना छाया हुआ था। दरवाजे बंद थे और बीवी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने घर के अंदर दाखिल होकर अपनी बीवी को आवाज़ें दी कि री शरीके हयात तुम कहाँ हो, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने एक कमरे का दरवाज़ा बंद देखा जो अंदर से बंद था। उसने उसे खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। उसने जोर से दस्तक दी और चीख कर कहा, कोई है यहाँ पर, दरवाज़ा खोलो। जब अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो उसने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। दरवाज़ा तोड़ते ही जो मंजर उसकी आंखों ने देखा उसने उसे हवास पख्ता कर दिया। कमरे के अंदर उसकी बीवी और देवर दोनों नंगी हालत में लेटे हुए थे। वह ऐसी हालत में थे जैसे मियाँ बीवी हो वह उसे लिए थे, हालत में मर चुके थे। उनके जिस्म के अंदर ना हरकत थी और ना सांसें थी। जौहर की चीखें बुलंद हो गई। जब उसने गुनाह करते हुए देखा तो वह अपनी जगह पर साख हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। उसकी बीवी जिस पर उसे बेहद एतमाद था और उसका अपना भाई जिसे वह अपना सब कुछ समझता था, उसके एतमाद को तोड़ चुका था। यह मंजर एक वाज निशानी थी कि अल्लाह की पकड़ किस कदर सख्त है। जो लोग गुनाह में मुब्तला होते हैं और अल्लाह अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं, उनका अंजाम ऐसा ही इबरतनाक होता है। वह दोनों उसी हालत में मरे ताकि यह दुनिया के लिए इबरत बन जाए कि गुनाह कभी भी छुपता नहीं और अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहा है। शौहर की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग इकट्ठे हो गए और जब उन्होंने यह मंजर देखा तो सबके दिल कांप गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कैसे एक औरत ने अपनी नी हदूद को पार किया और कैसे शैतान ने एक नेक इंसान को बहका। यह कहानी उन सबके लिए एक सबक बन गई कि गुनाह का रास्ता तबाही की तरफ ले जाता है। जब परदेश से आया, शौहर अपने भाई और बीवी की मौत का दर्दनाक मंजर देख चुका तो उसके दिल में गुस्सा, इंतकाम और जिल्लत का तूफान बरपा हो गया। वह सब्र ना कर सका और सीधा अपने गरीब भाई के घर पहुंचा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अदले का बदला। उसने गरीब भाई की बीवी से सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? गरीब भाई की नेक बीवी जो सब्र और तकवा का पैकर थी बोली, वह 3 दिन से घर में नहीं आया। वह किसी पास की बात हाहा बास काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ है और अल्लाह जानता है, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैं उसके लिए दुआ ज़रूर कर रही हूँ कि या अल्लाह मेरे शौहर को खैरियत से वापस ले आ। उसके चेहरे पर सादगी और ईमान की रोशनी झलक रही थी। अमीर भाई जो पहले ही अपनी बीवी और देवर के गुनाह से दिल शिकस्ता था, गुस्से से कांपते हुए बोला, इधर आओ, मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ ताकि तुम्हें भी हकीकत मालूम हो। वह गरीब भाई की बीवी को अपने घर ले गया और कमरे में लाकर वह बदमा मंजर दिखाया जहां उसका शौहर और भाभी गुनाह करते हुए मौत की घाट उतर चुके थे। इस मंजर को देखते ही नेक बीवी का दिल दहल गया। वह अपने शौहर की यह हालत को देखकर, उसकी इस बुरी हरकत को देखकर साख हो गई। उसकी जुबान से बेसाख निकला, या अल्लाह, ये क्या हुआ है? ये कैसे मुमकिन है? मेरे शौहर ने यह सब क्यों किया? अमीर भाई ने गुस्से से कहा, तुम्हारा शौहर मेरे एतमाद को तोड़ा दी गया है। उसने मेरी बीवी के साथ गुनाह किया और मेरी इज्जत को टी में मिला दिया। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। जैसे उसने मेरी इज्जत के साथ खेल खेला, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ गुनाह करूंगा। ये अल्फाज सुनते ही गरीब भाई की बीवी कांप उठी। उसकी आंखों में खौफ और दिल में अल्लाह की पनाह मांगने की इल्तजा थी। वो चीखने लगी और रोते हुए बोली, अल्लाह से डरो, ये गुनाह का रास्ता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मेरे शौहर ने जो भी किया है ये सब गलत था, लेकिन मैं उसके गुनाह में शरीक नहीं हूँ। तुम मुझ पर जुल्म ना करो, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारूंगा। और चीखें दिल दहला देने वाली थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरी इज्जत महफूज नहीं रह सकती तो मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं जिंदा रहकर ऐसे गुनाह कभी नहीं करूंगी। उसकी सच्ची दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंची। अचानक कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह कब्ज करके वहां से चला गया। उसकी आंखें बंद हो गई और वह हमेशा के लिए गुनाह से पाक हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी जुबान पर आखिरी अल्फाज ये थे कि या अल्लाह, तू ही मेरा मुहाफिज है। अमीर भाई उसके इंतकाल का मंजर देखकर एक दफ़ा खामोश हो गया।
उसके दिल में बेहद निदामत पैदा हुई। वह शर्म हो गया और समझ गया कि उसकी इंतकाम की आग ने उसे कहाँ पर लाकर खड़ा किया। उसने अपने गुनाह के इरादे पर शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से मुफ़ी मांगनी शुरू कर दी। वह चीख कर कहने लगा, या अल्लाह, मैं गुनाह करने जा रहा था, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उसके दिल का बोझ खत्म ना हो सका। प्यारी बहनों, आप जानती हैं कि उस नेक अल्लाह वाले शौहर को इस तरह का अजाब क्यों मिला? वो लोगों के लिए इबरत का निशाना क्यों बना? क्योंकि उसने एक गुनाह किया था। सारी जिंदगी इबादत की, लेकिन एक गुनाह किया था। वो था कि उसने भूख के वक्त अल्लाह से मदद मांगने की बजाय, अल्लाह से रोटी का टुकड़ा मांगने की बजाय अपनी भाभी से रोटी का टुकड़ा मांगा था। इसी वजह से उसे अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी मुफ़ नहीं करेगा। उसने अल्लाह से मदद तो मांगी थी, लेकिन रोटी का टुकड़ा अपनी भाभी से मांगा था। प्यारी बहनों, इस कहानी से हमें सबक यह मिलता है कि दुनिया की ख्वाहिश और गुनाहों का रास्ता इंसान को हमेशा जिल्लत और तबाही की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गुनाह के लिए हया, सब्र और अल्लाह का खौफ ही एक मुसलमान औरत की असल जीनत है। जो लोग अपनी ख्वाहिश के गुलाम बन जाते हैं, उनका अंजाम इबरतनाक होता है, जबकि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपनी इज्जत और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी उस भाभी की वह 5 चीज़ें जो उसने अपने देवर को दिखाई। वो चीज़ें जो सिर्फ अपने शौहर को दिखानी चाहिए थी, उसने अपने देवर को दिखाई, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ वह आपने एक बार अच्छी तरह सुन लिया होगा। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी इन 5 चीज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अच्छी नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा। अल्लाह इलाल बलाल मुबीन।